प्रिय अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों एवं समस्त विद्यालय परिवार, आज हम अपने विद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को विश्व एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बात करें हम उनके जीवन परिचय की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म आज के दिन 1875 ईस्वी में गुजरात के खेड़े जिले के नदियाद नगर में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा अपने नदियाद नगर में ही प्राप्त की। उसके बाद फिर ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। सरदार जी बचपन से ही विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा के धनी थे। एक किस्सा इनके बचपन का है। जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो उन दिनों इनके स्कूल में स्कूल प्रशासन का ये नियम था कि विद्यार्थी जो अपनी पाठ्य सामग्री है वो स्कूल से ही खरीदेगा। ये बात सरदार साहब को बहुत बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी उनको, और ये गलत लगी। इसका उन्होंने भरसक विरोध किया और विरोध इस कदर तक किया कि 6 दिन तक लगातार शांतिपूर्ण इन्होंने धरना दिया और अंततः स्कूल प्रशासन को इनकी बात को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा और विद्यार्थियों को यह स्वतंत्रता हो गई कि वो कहीं से भी अपनी पाठ्य सामग्री खरीद सकते हैं। बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए ये लंदन गए। लंदन से वापस आकर इन्होंने अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की। बात करें अब इनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की, सबसे प्रथम 1918 में इन्होंने खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महात्मा गांधी जी के विचारों से ये प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में इन्होंने अपनी भागीदारी दी और खेड़ा में उस समय भयंकर अकाल पड़ा था। सन 1918 में अकाल के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार किसानों से बरकरार लगान की मांग कर रही थी, जो कि किसान उस लगान को चुकाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। लंबा संघर्ष हुआ, आंदोलन चला और अंत ब्रिटिश सरकार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात माननी पड़ी और किसानों का जो लगान था वो माफ करना पड़ा। आगे चलकर 1928 में इनका एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बारडोली सत्याग्रह। इस सत्याग्रह में ब्रिटिश सरकार ने किसानों के ऊपर 22 से 30% लगान बढ़ाने का फैसला किया, जो कि पूरी तरह से अनुचित था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और नेतृत्व इस तरह से किया कि ब्रिटिश सरकार के क्रूर दमन के बाद भी ये आंदोलन सफल हुआ। इस आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निहत्थे किसानों सत्याग्रहियों को लोहे की मूठ लगी हुई लाठियों से इस कदर पीटा कि उनके सफेद वस्त्र भी खून से लाल हो गए और अंततः किसानों को इनकी मांग को मानना पड़ा और उस 22 से 30% वाली लगान की जो दर थी उसे 6.03% ही रखा गया। आगे बात करें हम इनके स्वतंत्रता के बाद योगदान की, एक लंबी मुहिम और संघर्ष के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। देश आजाद हो गया, लेकिन हमारे देश के सामने उस समय बहुत सारी चुनौतियां थी, जिसमें एक सबसे बड़ी चुनौती थी देसी रियासतें। अंग्रेज भारत से हमारे यहाँ से गए, लेकिन उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1947 में एक पॉइंट ऐसा दिया जिसमें जो देसी रियासतें थी वो हमारी भारत में स्वतंत्र राज्य रख सकती थी। ये एक ऐसी समस्या थी, अगर उस समय इसको न सुलझाया जाता तो भारत का नक्शा एक अलग ही होता, जिसमें कि वो बहुत एक भद्दा दिखता है, जिसमें बहुत सारे देसी रियासतों के छेद साफ दिखाई देते। तो
उस समय 562 देसी रियासतें थी जिन्हें रजवाड़े भी बोलते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व और विलक्षण प्रतिभा के कारण उनको भारतीय राज्य में मिलाया गया। इनमें से 3 जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये 3 रियासतें थी जो अंत तक भारत में नहीं मिली। इनको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी कूटनीति, दूरदर्शिता के कारण मिला लिया। इनमें से एक रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद एक रियासत ऐसी थी जिसको भारतीय संघ में मिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई यानी ऑपरेशन पोलो चलाया गया, उसको भी अंततः भारत में मिला लिया गया। बात करें इनके सम्मान की, तो इन्होंने अपनी दूरदर्शिता, अपनी कूटनीति के कारण देश को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया कि जो हम आज एक अखंड भारत देख रहे हैं। इनकी स्मृति में हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद में बनवाई और इनको 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न के सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इनका एक मुहिम थी, नारा था, एक सपना था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो हम आज अपने देश के लिए इनके विचारों पर, इनके कार्यों पर चलकर, इनसे प्रेरणा लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं और देना चाहिए। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को नहीं समाप्त करता हूं।